नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि आपका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आपके सच्चे सिपाही हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि हर बच्चे तक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा पहुंचे। हमारा लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर में 24 घंटा बिजली रहे। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ मोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम सब उसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बड़ा ही है। आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहे, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि हर बच्चे तक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा, हर व्यक्ति तक अच्छा और बेहतरीन स्वास्थ्य फैसिलिटीज सब मुफ्त में मिले। हमारा लक्ष्य है कि हर घर में 24 घंटा बिजली रहे, फ्री बिजली मिले, हर घर को पानी मिले, हर एक की बस यात्रा फ्री हो। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि अब तक दिल्ली की महिलाओं को जो बस यात्रा फ्री मिलती थी, अब दिल्ली के छात्रों को भी मिलेगी। 2100 रुपया प्रति महिला प्रति महीना मिलेगा। 25,000 की बचत हम लोग ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करवाती है, और 10,000 की मिनिमम बचत हमारी आने वाली जो गारंटीज हमने दी हैं उससे होगी। तो अरविंद केजरीवाल एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर मोड़ा हुआ है, और हम सब उसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। अयोध्या में 3 दिन से लापता एक लड़की का शव खेत में मिलने की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद भावुक हो गए। रो पड़े, जमकर रोए, फपक कर रोए। उन्होंने कहा कि मुझे लोकसभा जाने दीजिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। हम बेटियों की सुरक्षा करने में विफल हो रहे हैं। आइए आप भी सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद अवधेश प्रसाद किस तरह भावुक हुए। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके बदले दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो जी हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है। लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है। न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है। इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोकुलपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति लेकर आया हूं। अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है आपके द्वारा और यह देश का सबसे बड़ा हेल्थ मॉडल है। क्या हमारे देश में फुटपाथ पर भी अस्पताल बनने का सिस्टम है? इतने बड़े अस्पताल के बारे में अरविंद केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए या मेडिकल कॉलेज। का मुख्यमंत्री है तो मेरे भी कुछ ज्ञान मिलेगा, तो मुझे भी रैली को सुनना चाहिए। जा तो नहीं सकता हूं, लेकिन कार्यालय में बैठ के मैं उनका भाषण सुनने का कोशिश किया। उनका भाषण में बोलते बोलते उन्होंने बोलते किया कि दिल्ली में मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति लेके आया। तो थोड़ा सा मैंने भी सोचा भाई क्या क्रांति लेके आया। उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला और ये मोहल्ला क्लिनिक देश का सबसे बड़ा हेल्थ मॉडल है। तो शाम को मैंने मेरा अधिकारी लोगों को बुलाया, भाई दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हुए, हमारा असम में मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं हुए? तो मेरा अधिकारी लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक देखा है क्या? मैं बोला मेरा तो नजर में नहीं आया, लेकिन होगा तो। बोले सर अगली बार दिल्ली जाने से आपको मोहल्ला क्लिनिक देखने मिलेगा, फुटपाथ में काफी मोहल्ला क्लिनिक है। मैं बोला फुटपाथ में मोहल्ला क्लिनिक, ये कैसा फुटपाथ है? बोले साहब ये नॉर्मल फुटपाथ है। मैं तो पहला बार जिंदगी में सुना कि फुटपाथ में भी हॉस्पिटल बन सकता है, फुटपाथ में भी कोई हॉस्पिटल बनने का सिस्टम हमारा देश में है। फिर आगे जाके मैं उनको पूछा कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई सर्जरी वगैरह होते हैं? बोले साहब नहीं होते हैं। कोई एमआरआई मशीन है? बोले नहीं है। कोई सीटी स्कैन मशीन है? बोले नहीं है। तब वहां में क्या है? बोले साहब ऐसे दो डॉक्टर एक डॉक्टर होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में दवाई देते हैं, कभी वो डॉक्टर भी नहीं होते हैं। मैं बोला इतना बड़ा हॉस्पिटल का बारे में केजरीवाल क्यों बोल रहा है? आप लोग देखिए आज दिल्ली जैसा प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? आप हमें बताइए। मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आप में एक बिखराव है, आप पार्टी में एक बिखराव है, क्योंकि उन्हें न केवल जनता बल्कि अपने साथियों को भी धोखा दिया है। उनके विधायक उनकी नीतियों से मायूस होकर उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा बजट आया है। उन्होंने बजट के बारे में जिक्र करते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत में पहली बार ऐसा बजट आया है जो सरकारी कोष नहीं बल्कि जनता की जेब भरने के लिए बनाया गया है। जी बिल्कुल, आप भी देख रही हैं कि आम आदमी पार्टी में एक बिखराव है, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी ने केवल जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करी है बल्कि अपने साथियों के साथ भी करी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक एक विधायक उनका डिसल्यूजन होकर उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहा है। लेकिन आज जो आपने जनता में उत्साह देखा, ये कल के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जो दूरदर्शी, दूरगामी, मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट का असर है। ये जो 12 लाख रुपए तक जीरो इनकम टैक्स हो गया है, यानी रिबेट मिली है इनकम टैक्स में। गिग वर्कर्स के लिए इतनी बड़ी राहत है कि आप ई श्रम पोर्टल में आप उस पर रजिस्टर करिए और उसके साथ ही उसमें भी वो आयुष्मान भारत में लाभार्थी बनते और 5 लाख रुपए तक का उन्हें मुफ्त इलाज मिलता है। पहली बार भारत में एक ऐसा बजट आया है जो सरकारी कोष को भरने की नजरिए से नहीं रखा गया है, वो जनता की जेब पे असर और अच्छा पड़े, उनकी जनता की जेब भर सके, जनता की सेविंग हो सके, इस पे ध्यान देता है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक ऐसा बजट जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
सबका साथ दिखाई देता है। एक ऐसा बजट जिसमें दीर्घकालिक विकास की योजनाएं हैं। ये समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, जिसमें खेती पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मैं मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक ऐसा बजट जिसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है, सबका साथ दिखाई देता है। एक ऐसा बजट जिसमें दीर्घकालीन विकास की योजनाएं हैं। ये समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, माताएं बहनें हो या गांव का, शहर का विकास हो, उसका अद्भुत संतुलन है। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट, जिसमें खेती पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक तरफ किसानों के किसान सम्मान निधि के लिए प्रावधान है, तो दूसरी तरफ किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, यूरिया, डीएपी, उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। किसानों को अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड पर दिए जाएंगे, जिससे वो फसलों के लिए जो आदान की जरूरत पड़ती है उसके लिए ज़्यादा पैसा होगा। विशेषकर बागवानी, हार्टिकल्चर की फसलें या फूल, फल, सब्जी की जो खेती करते हैं उसमें लागत ज़्यादा लगती है। एक बात और, किसान के खेत पे कीमत कम होती है और उपभोक्ता को बाजार में महंगा मिलता है। इसमें एक नई योजना जिसमें हम ये तय करेंगे कि बीच में जो लाभ जाता है वो चैनल्स कम हो और सीधे खेत से किसान से उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद पहुंचे, मतलब उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिले, किसान को ज्यादा पैसा मिले। 16 साल के उसका भी इसमें प्रयास किया गया है। जो 100 जिले ऐसे जहां कृषि की उत्पादकता कम है, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। प्रावधान सिंचाई के लिए हो, सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं के लिए हो, एमएसपी पर खरीदी के लिए हो, दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए हो, सबके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और एक सपना और संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, गरीबी मुक्त गांव, उसके लिए एक विशेष योजना लाई जा रही है, जिसमें गांव के भी हर आदमी को आजीविका से जोड़ेंगे और किसी न किसी आजीविका से जुड़ के उसकी गरीबी दूर हो, उसकी आय बढ़े। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर समाज का हर वर्ग हो, इसमें कारीगर हो, इसमें मजदूर हो। अब मिडिल क्लास के लिए तो आप जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। सीनियर सिटीजन्स का भी ध्यान रखा गया है। ये बजट अभिनंदनीय। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, आप पार्टी के भ्रष्टाचार के प्रति जिस तरह लोगों में नाराजगी है, इससे एक बात तय है कि आने वाले 8 फरवरी को दिल्ली में इस बार एनडीए के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना पर है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच के साथ हम नई योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे। भाई देखिए, ये मैं अपने अनुभव से मैं कहूंगा, जहां जहां जा रहा हूं, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और नाराजगी वहीं पर मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। एक बात तय है कि आगामी 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में इस बार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
पार्टी सरल साध रही है कि कोई जो है कोई सीएम का कैंडिडेट जो है चेहरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश समूह पर चुनाव जीतने के बाद विधायकों के राय मशवरे से ही उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा देने का काम किया है। ऐसे में दिल्ली में लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर है, विकास की योजनाओं पर है और प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को देखते हुए दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को चुनने जा रही है। लोगों को ये डर है कि जो भी सुविधाएं जो स्कीम चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो शायद बंद भी हो सकती है, उनको लेकर कैसे अपील आप लोगों से करेंगे? प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ नई योजनाओं को हम लोग धरातल पर लेकर आने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान जैसी योजना जो यहाँ पर किसी ने दिल्ली में राजनीति के तहत इन लोगों ने आने नहीं दी, हम लोग योजनाओं में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, ना कि हटाने। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो खुद चुनाव हार रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएंगे। मजदूरों, गरीबों से लेकर औद्योगिक बेल्ट की जगह की सुविधा को बढ़ाएंगे, बिजली देंगे और उसका उचित मूल्य रहेगा। आज जो बिजली का बढ़ा हुआ बिल आ रहा है दिल्ली में, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर दिल्ली के लोग बीजेपी को लाएंगे। अरविंद केजरीवाल स्वयं ही चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी स्वयं चुनाव हार रही है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। हम दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएंगे। मजदूरों से लेके, गरीबों से लेके, ये जो जितनी हमारी औद्योगिक इंडस्ट्रियल बेल्ट की जगह है उसकी सुविधा को बढ़ाएंगे, प्रॉपर बिजली देंगे, बिजली का उचित मूल्य रहेगा। आज जो बिजली का बढ़ा हुआ मूल्य आ रहा है बिल, वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 5 फरवरी को कमल का बटन दबा करके दिल्ली के लोग भाजपा को लाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली को वो कार्य करेंगे जो अरविंद केजरीवाल वादा करके भी नहीं किए। अब अरविंद केजरीवाल की कोई जगह नहीं है दिल्ली में। 5 फरवरी आएगी, आम आदमी पार्टी जाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है, कह रही है कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है पुलिस। वो खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोगों की सभाओं में, हम कई विधानसभा में वो गुंडे भेज करके डिस्टरबेंस करवाते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं और कोई आ करके गुंडागर्दी करते तो हम उसकी आरती उतारेंगे। जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी छठी का दूध याद करा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले 25 वर्षों में यहाँ कांग्रेस और आप पार्टी की सरकार रही। बीजेपी को दिल्ली की सेवा करने का जो अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इन पार्टियों के कारण दिल्ली वालों को विकास का जो चेहरा देखना चाहिए था वो नहीं देख पाए दिल्लीवासी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर राजनीति की है। दिल्ली को मैं मानता हूं कि दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का एक दिल है। दिल्ली के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि लगातार पिछले 25 वर्षों से यहां पर या तो कांग्रेस की सरकार रही है अथवा आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सेवा करने का जो अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी में मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की सरकार होने के कारण दिल्ली वालों ने जैसा विकास का चेहरा देखना चाहिए, विकास का मुंह देखना चाहिए, वो आज तक दिल्ली वाले नहीं देख पाए। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा प्रेस के दोस्तों से कि हमारी कोई भी बात गलत हो, अखबारों में लिख दिया जाए कि राजनाथ सिंह आए और जनता को गुमराह करके चले गए। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि हमने अपनी जिंदगी में यदि राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर हमने राजनीति की है। मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि 2014 में जब से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से भारत का विकास तेजी के साथ हुआ है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि 2014 में धन दौलत के मामले में, आर्थिक मामलों में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा कर दिया कि 7 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वो जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं और बड़े बड़े आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ यह दावा कर रहे हैं और विश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि भारत विकास के मामले में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते, यानी आज के 2-2.5 वर्ष के बाद ही हमारा भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपदा बनकर टूटी है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सही ही कहा है। झाड़ू जो है उनका चुनाव चिन्ह है आप पार्टी के, उसके बारे में उन्होंने कहा कि झाड़ू के सारे तिनके जो हैं वो बिखर गए हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक आपदा बनके टूटी है और सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि झाड़ू के सारे तिनके बिखर गए हैं। भ्रष्टाचार इस आपदा को लील गया है और दिल्ली की जनता एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, सुशासन चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन आज पूरी दिल्ली को एक दिशा देकर गया है कि 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग घर जाके पैसे ऑफर कर रहे हैं कि घर पे आप होम वोटिंग की फैसिलिटी। अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ आरोप ही लगाएंगे। जो शीश महल में रहते हैं उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंडका विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया है। इन्होंने वायदा जो किया है वो किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, मगर नहीं कर पाए। इन्होंने फिर कहा कि मुझे 5 साल और दीजिए, समय दीजिए, क्योंकि मैं 2025 तक यमुना को साफ कर दूंगा। और कहा जी बंदे माफ कर दो। अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा पर आरोप लगा दिए हैं कि हमने यमुना में जहर मिला दिया है। कहा जी बंदे माफ कर दो। इस प्रकार की शकल बना करके घूमता है। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, करते हुए कहा कि दिल्ली 8 तारीख के बाद दिल है। दिल्ली के साथ सबसे इसकी बड़ी शकल ऐसी हो जाएगी कि पिछले 25 वर्षों में यहाँ जैसे शादी के अंदर पुप्पड़ घूमता है ना। बीजेपी को दिल्ली की सेवा करने का जो अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि इसने झूठ के जो किया कुछ के कारण दिल्ली वालों को विकास का जो चेहरा देखना चाहिए था वो नहीं देख पाए। दिल्ली वासी उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में अगर कोई बात करते हैं कर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर को गाली देता है। 10 वर्ष इसी में निकाल दिए। दिल्ली और अगर दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का इस व्यक्ति को भी आपने वायदा किया था, सबसे बड़ी विडंबना यह रही है दिल्ली को स्वच्छ पानी देने का। इसने एक बार तो कहा 2-2.5 वर्ष के बाद ही मैं यमुना को साफ करूंगा, धन दौलत के मामले में 5 साल में नहीं कर पाया, के मामले में, अर्थव्यवस्था के और फिर 5 साल के बाद दुनिया दिल्ली के लोगों के बीच में आ गया, आकर के बोलने लगा कि मुझे 5 साल का और समय दें, मैं 2025 तक इस यमुना को साफ कर दूंगा।
अगर साफ नहीं हुई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। भाइयों, 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। 10 वर्षों से सो रहा था, यह 10 वर्षों से सो रहा था, जिसको तो इंजीनियरों ने आकर के उठाया कि हरियाणा ने यमुना में जहर मिला दिया है। ये बात इंजीनियरों ने आकर के उठा करके इसको बताई। इसको पता चला भी यमुना के पानी में जहर आ गया। 2 घंटे के अंदर इसने सोते ने उठ करके एक दीवार बना दी यमुना के अंदर, और दीवार बना करके पानी को रोक दिया और मास सोनोजाइज होने से ये केजरीवाल ने बचाया है। ये इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है। परंतु 8 तारीख को केजरीवाल की झूठ की दुकान दिल्ली के लोग उसके ऊपर बड़ा ताला लगाने वाले हैं। मैं अभी जब इसने ये बात कही कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया, मुझे भी चिंता हुई क्योंकि आरोप हमारे ऊपर लगाया। परंतु मैं इसको कहना चाहता हूं केजरीवाल को, केजरीवाल आपने हरियाणा की माटी पे जन्म लिया है, आपने तो उस माटी को भी कलंकित कर दिया है जिसके ऊपर आपने जन्म लिया है। जब तो हरियाणा का नहीं हुआ तो दिल्ली का कैसे हो जाएगा? तो दिल्ली का भी नहीं हो सकता। ये झूठ बोल करके और अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी बोल सकता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।